हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे कि किस प्रकार से हम हमारे इमोशन से, हमारे नेगेटिव थॉट से डिटैच होएं। पूरा का पूरा साइंटिफिक जो प्रोसेस है, जो रियलिटी टेस्टिंग टेक्निक है, वो मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूँ। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। दोस्तों, ये हम बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करें। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझिएगा। दोस्तों, मैं हाल ही एक जगह पर विजिट कर रहा था। वहाँ पर एक गड्ढा खोदा जा रहा था। उस गड्ढे को खोदने के लिए 4 मजदूर है, वो उसको खोद रहे थे। खोदते खोदते उनको एक कॉइन मिला जो कि गोल्ड का था। अब वो चारों मजदूर जो है वो उससे लड़ने लग गए, उस कॉइन के लिए आपस में लड़ने लग गए। बुरी तरह से उनके इमोशंस उसके साथ में अटैच हो गए और वो बुरी तरह से एक दूसरे को मरने और मारने पर उतारू हो गए। अच्छा, तो वहाँ पर जो सुपरवाइज कर रहा था, सुपरवाइज करते हुए व्यक्ति ने ये कहा कि भाई, तुम चारों आपस में क्यों लड़ रहे हो? तुम गड्ढा खोद रहे थे, उसी दरमियान आपको ये कॉइन मिला है, तो तुम चारों क्या करो कि इस कॉइन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लो। तो उन्होंने ये तय किया कि भाई, इसको काटे तो क्या, अपन चलते हैं मार्केट में, इसको बेचते हैं, जो भी पैसा मिलेगा चारों में डिवाइड कर लेंगे। तो वो उस कॉइन को लेकर सुनार के पास में गए। सुनार ने उस कॉइन को चेक किया और चेक करने के बाद में बोला कि ये कॉइन तो नकली है। अच्छा, जैसे ही उन्होंने ये सुना कि ये कॉइन नकली है, उन चारों ने उस कॉइन को वहीं छोड़ दिया। दोस्तों, यहां पर देखिएगा कि आदमी अभी भी, वो 4 मजदूर अभी भी वही है और कॉइन भी वही है। पहले उस कॉइन के साथ में बहुत ज्यादा अटैचमेंट था और जैसे ही उस कॉइन की रियलिटी पता चलती है तो उस कॉइन से चारों के चारों व्यक्ति क्या हो गए? पूरी तरह से डिटैच हो गए। हमारी जिंदगी के अंदर भी यही होता है कि हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती है, हमें बहुत सारे तरह के इमोशंस फील हो रहे होते हैं। जब तक हम उन इमोशंस की, हमारे थॉट्स की रियलिटी को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते, तब तक हम उन थॉट्स के साथ में बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके साथ में जुड़ाव महसूस कर रहे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और उसके कारण हम हमारी ज़िंदगी की जो नॉर्मल चीज़ हैं, उन नॉर्मल चीज़ों को नहीं कर पाते, नॉर्मल चीज़ों का आनंद नहीं ले पाते, नॉर्मल चीज़ों का मज़ा नहीं ले पाते। कोई हमारा पास्ट का थॉट है, कोई हमारे फ्यूचर का थॉट है, कोई हमारी जो वर्तमान से रिलेटेड कोई इमेजिनेशन है। हमने किसी और की कहानी को अपने ऊपर जनरलाइज किया। किसी को हार्ट अटैक आया, हमने अपने आप को बताया कि हार्ट अटैक आ जाएगा। किसी बिजनेस से रिलेटेड थॉट है, पार्टनरशिप से रिलेटेड थॉट है, जो हमारे पार्टनर हैं उनकी प्रति हमारे दिमाग में कोई भी थॉट है। ये जितने भी विचार चलते हैं, जब तक हम इन विचारों की रियलिटी को अंडरस्टैंड नहीं करते, जब तक हम इन विचारों की रियलिटी को समझ नहीं पाते, तब तक हम इन विचारों के साथ में अटैच्ड फील करते हैं। एक सामान्य व्यक्ति और एक अटैच्ड व्यक्ति में यही अंतर होता है कि जो अटैच्ड व्यक्ति है वो अपने विचारों को ही रियल समझ रहा होता है। वो अपनी उस विचारों की दुनिया के अकॉर्डिंग ही अपने आप को चला रहा होता है। वो उन थॉट्स को ही रियलिटी समझ रहा होता है, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो। इस कारण से वो उनके साथ में बहुत ज़्यादा बंधा हुआ होता है। और जो एक नॉर्मल व्यक्ति है, वो जो दिमाग में चल रही कहानियां हैं, उन कहानियों को वो एकदम नॉर्मल कंसीडर कर रहा होता है। उनको एक इमेजिनेशन कंसीडर कर रहा होता है कि ये सिर्फ विचार है, ये सिर्फ ख्याल है, ये रियलिटी नहीं है। हम भी जब जीवन के अंदर अपने इन थॉट्स को जब टेस्टिफाई करते हैं, थॉट्स को जब वैलिडेट करते हैं, जब थॉट्स की रियलिटी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये सिर्फ कल्पनाएं हैं, इमेजिनेशन है, ये रियलिटी नहीं है, तो हम हर एक थॉट से क्या हो जाते हैं? डिटैच हो जाते हैं। हर एक इमोशन से क्या है? डिटैच हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे एक व्यक्ति है जिन्होंने अपने सारी जांचें करवा रखी है। अब सारी जांचें करवा रखी है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन जैसे किसी को हार्ट अटैक आता है, उनको लगता है कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, और मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा ये थॉट स्ट्रांगली आता है, उसके कारण उनको इमोशंस भी फील होने लग जाते हैं। तो लोग मुझे बताते हैं, सर रियल में ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक आ जाएगा। ये रियल में नहीं, ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है, हमारी कल्पना है। किसी को हार्ट अटैक आया, हमने उसे अपने ऊपर जनरलाइज कर लिया, और जैसे ही हमने अपने ऊपर जनरलाइज किया तो उसके कारण हमारे अंदर इमोशंस भी आने लग गए। अच्छा, जैसे ही हम जांच करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, जब हमें कोई कह देता है कि नहीं सब कुछ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही आपको ये पता चलता है, उस समय आप क्या हो जाते हो? नॉर्मल भी फील करने लग जाते हो, ईजी भी फील करने लग जाते हो। अच्छा, आपकी बॉडी वही, सिम्टम्स वही, बट अब फीलिंग चेंज होगी, थॉट चेंज हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि थॉट्स की रियलिटी हमें पता चल जाती है, और जैसे ही हम थॉट्स की रियलिटी को समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, हमारा मन जब अंदर से इस चीज को मान लेता है तो हम पूरी तरह से फ्री हो जाते हैं। तो मन अंदर से माने, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोस्तों, जब भी हमारे ख्याल आते हैं, जब भी हमारे विचार आते हैं, हमें हमारे थॉट्स को कंटिन्यूअसली डिस्प्यूट करना होता है, कंटिन्यूअसली चैलेंज करना होता है कि ये जो चल रहा है ये रियल है या नहीं है। अगर ये रियल है तो इसके फेवर में क्या प्रूफ है, और अगर रियल नहीं है तो इसकी जगह मोर रियलिस्टिक, मोर एडेप्टिव थॉट क्या होगा। ये कंटिन्यूअसली हमें हमारे थॉट प्रोसेस को ब्रेक करना पड़ता है, उसको हमें रियलिटी टेस्टिंग से गुजारना पड़ता है, वैलिडेट करना होता है। जितना हम वैलिडेट करते हैं, धीरे धीरे हमारे दिमाग के अंदर थॉट्स की रियलिटी से रिलेटेड हमारे अंदर लेयर बनना शुरू हो जाती है।
और जैसे जैसे लेयर बनती चली जाती है, हमारा अंदर वाला मन, भीतरतम मन, वो भी ये स्वीकार कर लेता है कि ये सिर्फ विचारों का जाल है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ कल्पनाओं का जाल है और कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल है। सब लोगों के दिमाग में इस तरह की चीज़ें आती है। जब हम इस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं कि ये रियलिटी नहीं है, सिर्फ थॉट्स है, ये सिर्फ कल्पनाएं हैं, ये सिर्फ इमेजिनेशन है, जो इन्फॉर्मेशन जो मेरे दिमाग में स्टोर्ड है वही इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग के अंदर क्या हो रही है, रन कर रही है, इसके अलावा ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमारा मन वहां पर क्या हो जाता है, विचारों से डिटैच हो जाता है। हम इमोशन से डिटैच्ड फील करने लगते हैं, नॉर्मल महसूस कर लेते हैं, आनंदित महसूस करने लग जाते हैं। तो दोस्तों, अगर हम कंटिन्यूसली इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप को, अपने थॉट्स को कंटिन्यूसली वैलिडेट करते रहते हैं, तो धीरे 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 हमारे अंदर तक के मन में ये बात गहराई तक बैठ जाती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात गहराई तक बैठ जाती है, हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पैटर्न्स बन जाते हैं पॉजिटिव की ऑल थिंग्स आर नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ईजी है, ये सिर्फ कल्पनाएं हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और जैसे ये हमारे अंदर बैठती है तो हम हमारे विचारों से, हम हमारे इमोशन से पूरी तरह से लिबरेटेड फील करते हैं और हमारी जो लाइफ की प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आती है और हम प्रकृति के नेचुरल फ्लो के साथ में फ्लो करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हम हमारे थॉट्स को किस तरह से वैलिडेट करें, किस तरह से उसको टेस्ट करें, उसकी प्रैक्टिसेस किस तरह से होनी चाहिए और मन के भीतर तक हम इस बात को पहुंचाएं, उससे रिलेटेड जो हमारा प्रॉपर लर्निंग है, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग, इसके ऊपर हम लोगों ने एक पूरा कोर्स लॉन्च किया हुआ है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। CBT की जो पूरी प्रैक्टिस है, कैसे हम अपने अंदर इंस्टॉल करके अपने आप को थॉट से, इमोशन से लिबरेट कर सकते हैं, इसका पूरा लर्निंग आप इस कोर्स के माध्यम से ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय